नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां बस एक निर्णय या एक वचन पूरे युग की दिशा ही बदल देता है। बिल्कुल, आज हम ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण और सच कहूं तो अक्सर विवादों में रहने वाले क्षण पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे एक बेटे के अद्भुत बलिदान ने, मतलब जो पिता के सुख के लिए किया गया था, उसने अनजाने में कुरुवंश के भविष्य पर एक अमिट और कह सकते हैं जटिल छाप छोड़ी। हाँ। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भीष्म की ये प्रतिज्ञा, जो पहली नजर में तो त्याग और पितृभक्ति का शिखर लगती है, आखिरकार हस्तिनापुर राज्य के लिए फायदेमंद साबित हुई या विनाशकारी। चलिए इस उलझी हुई कहानी के धागों को धीरे धीरे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये प्रतिज्ञा यकीनन महाभारत की उन केंद्रीय घटनाओं में से है जिसके परिणाम बहुत दूर तक गए और बहुत गहरे भी। अच्छा, हाँ, ये एक ऐसा बीज था जिसने मतलब तात्कालिक रूप से तो कुछ फल दिए, लेकिन लंबे समय में एक विशाल और कह सकते कांटेदार वृक्ष खड़ा कर दिया। हम आज इसके दोनों पहलुओं को देखेंगे, वो शुरुआती फायदे भी और वो विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभाव भी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से। गंगा तट पर विहार करते हुए उनकी नजरें सत्यवती पर पड़ती हैं, जो एक मल्लाह प्रमुख की बेटी थी। हाँ, शांतनु उनके रूप और स्वभाव पर मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो शर्त? हाँ, सत्यवती के पिता एक शर्त रख देते हैं। हाँ, और वो शर्त सीधी और कठोर थी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। अब ये शांतनु के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थी। बिल्कुल, क्योंकि वे पहले ही अपने बड़े, योग्य और अत्यंत पराक्रमी पुत्र देवव्रत को युवराज मतलब सिंहासन का वारिस घोषित कर चुके थे। और देवव्रत हर तरह से इस पद के लायक थे भी, इसमें कोई शक नहीं। बैडून शांतनु धर्म संकट में फंस गए। वे ना तो देवव्रत जैसे योग्य पुत्र के साथ अन्याय करना चाहते थे और ना ही सत्यवती को खोना चाहते थे। इस कश्मकश में वे गहरे दुख और अवसाद में डूब गए, यहाँ तक कि राज्य के कार्य भी प्रभावित होने लगे। और उनकी ये हालत उनके पुत्र देवव्रत से देखी नहीं गई। स्वाभाविक है। और यही देवव्रत, जिन्हें हम आगे भीष्म के नाम से जानेंगे, वो कदम उठाते हैं जो इतिहास में मतलब अभूतपूर्व माना जाता है। क्या किया उन्होंने? अपने पिता के दुख का कारण जानकर वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचते हैं। वे जानना चाहते थे कि उनके पिता की खुशी के रास्ते में आखिर बाधा क्या है। अच्छा। जब उन्हें शर्त का पता चलता है तो वे एक ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की, मैं सत्यवती के पिता को वचन देता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागता हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्यवती के पिता को अब भी एक संदेह था। क्या? उन्होंने कहा, आप भले ही अधिकार छोड़ दें, लेकिन भविष्य में आपके पुत्र वो तो सिंहासन के लिए दावा कर सकते हैं। ओह, ये तो और भी पेचीदा हो गया। हाँ, और इस पर देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा को और भी भयानक बना दिया। हाँ, उन्होंने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सोचिए जरा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही मेरी कोई संतान होगी। मेरा पूरा जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके उत्तराधिकारी की निष्ठापूर्वक सेवा में समर्पित रहेगा। और ये प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी, इतनी कठोर कि कहा जाता है आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, भीष्म भीष्म, यानी जिसने भीषण प्रतिज्ञा की हो। हाँ, तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। ये निश्चित रूप से पितृभक्ति और त्याग की पराकाष्ठा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसने कुरुवंश की नियति को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसके घुमाव और गड्ढे उस वक्त शायद किसी को नजर नहीं आए होंगे। चलिए पहले उन सकारात्मक परिणामों की बात करते हैं जो इस प्रतिज्ञा के तुरंत बाद देखने को मिले, क्योंकि फौरी तौर पर तो लगा कि समस्या सुलझ गई है ना। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली और सीधी बात तो ये कि राजा शांतनु का दुख दूर हो गया। उनकी सबसे बड़ी चिंता का समाधान उनके बेटे ने कर दिया था। हाँ, वो सत्यवती से विवाह कर सकें और शाही परिवार में जो एक भावनात्मक तनाव बन गया था वो खत्म हुआ। एक तरह से शांति आ गई। बिल्कुल। और अपने पुत्र के इस अभूतपूर्व त्याग और पितृभक्ति से शांतनु इतने खुश हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अच्छा, ये वरदान भी इसी समय मिला था? हाँ, इसका मतलब था कि भीष्म की मृत्यु तभी हो सकती थी जब वे स्वयं इसकी इच्छा करें। कोई भी उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध मार नहीं सकता था। ये तो बहुत बड़ी शक्ति थी। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। हालांकि इसका इस्तेमाल भी बाद में एक अलग ही कहानी कहता है।
खैर, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या इससे कुछ तात्कालिक स्थिरता आई, मतलब राज्य के स्तर पर? हाँ, आई तो, कम से कम थोड़े समय के लिए तो आई। सिंहासन के लिए देवव्रत और सत्यवती के भविष्य के पुत्रों के बीच किसी भी संभावित संघर्ष की आशंका वो जड़ से ही खत्म हो गई। अच्छा, ये तो बड़ा फायदा था। हाँ, एक तरह से भविष्य का एक बड़ा गृह युद्ध टल गया, ऐसा उस समय लगा होगा। साथ ही सत्यवती के पिता, जो मछुआरों के एक प्रभावशाली समुदाय के मुखिया थे, उनके साथ इस विवाह संबंध से हस्तिनापुर का राज्य के एक महत्वपूर्ण वर्ग के साथ एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन भी बन गया। ये उस समय की राजनीति में छोटी बात नहीं थी। सही बात है। और स्वयं भीष्म का क्या, उनकी अपनी स्थिति पर क्या असर पड़ा इस प्रतिज्ञा का? भीष्म तो रातों रात कर्तव्य, धर्म, त्याग और निष्ठा के प्रतीक बन गए। हाँ, वो तो हैं। उनकी प्रतिज्ञा की गूंज पूरे आर्यावर्त में फैल गई और उन्हें अपार सम्मान मिला। वे भले ही औपचारिक रूप से राजा नहीं बने, लेकिन उनकी हैसियत, उनका प्रभाव किसी भी राजा से कहीं ज्यादा हो गया। अच्छा, कैसे? वे राज्य के संरक्षक बन गए, कुरु वंश के सबसे बड़े सलाहकार, मुख्य सेनापति और एक तरह से मुख्य प्रशासक भी। अक्सर कहा जाता है कि वे बिना ताज के असली शासक थे। वाह! हाँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे से हस्तिनापुर को कई वर्षों तक संभाला। और ये भी सच है कि शुरुआती वर्षों में उनके मार्गदर्शन में राज्य ने प्रगति भी की। तो हाँ, शुरुआत में इस प्रतिज्ञा से कुछ फायदे जरूर हुए। शांतनु खुश थे, राज्य में स्थिरता आई, भीष्म का सम्मान बढ़ा। मगर कहानी का असली पेच यहीं से शुरू होता है ना? बिल्कुल। जब यही वरदान, यही महान प्रतिज्ञा धीरे धीरे कुरुवंश और हस्तिनापुर के लिए एक अभिशाप में बदलने लगी। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि कैसे स्थिरता लाने वाला कदम ही अस्थिरता और विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। इसकी शुरुआत होती है सबसे सीधी और स्पष्ट समस्या से, उत्तराधिकार का संकट। अच्छा। भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। इसका सीधा मतलब था कि हस्तिनापुर राज्य के सबसे योग्य, सबसे अनुभवी और सबसे शक्तिशाली राजकुमार का अपना कोई वंशज नहीं होगा जो भविष्य में सिंहासन संभाल सके। ओह, मतलब राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ संभावित राजा खो दिया था। हाँ, बिना उसे पाए ही। हाँ, और यहाँ किस्मत ने भी अजीब खेल खेला। राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दोनों ही युवावस्था में बिना किसी संतान के मर गए। कैसे? चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य अत्यधिक भोग विलास के कारण रोगग्रस्त होकर निसंतान ही चल बसे। तो मतलब सिंहासन फिर खाली? बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह से खाली हो गया। कुरुवंश पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। हे भगवान! अब राजमाता सत्यवती के सामने एक भयानक संकट था। वंश को आगे बढ़ाने का कोई सीधा रास्ता बचा ही नहीं था। तब क्या हुआ? तब उन्हें एक अत्यंत कठिन और कह सकते हैं उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विवादित निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने अपने एक और पुत्र व्यास को याद किया। व्यास? ये शांतनु के पुत्र नहीं थे? नहीं, व्यास का जन्म शांतनु से सत्यवती के विवाह से पहले हुआ था। वे महान ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। अच्छा। वे स्वयं एक महान ऋषि और वेदों के ज्ञाता थे। सत्यवती ने व्यास से अनुरोध किया कि वे कुरुवंश को बचाने के लिए विचित्रवीर्य की दोनों विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करें। नियोग? ये क्या प्रथा थी? इसे थोड़ा और समझाएंगी? नियोग एक प्राचीन सामाजिक धार्मिक प्रथा थी। इसके तहत विशेष परिस्थितियों में, खासकर संतानहीनता की स्थिति में, पति की सहमति या मृत्यु के बाद किसी नियुक्त व्यक्ति, आमतौर पर पति का भाई या कोई सम्मानित ऋषि, द्वारा पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से संबंध स्थापित किया जाता था। अच्छा, मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, उद्देश्य यही था। और इसी नियोग के परिणाम स्वरूप कुरुवंश को उत्तराधिकारी तो मिले, लेकिन वो भी पूरी तरह से समस्या मुक्त नहीं थे, है ना? बिल्कुल। यहीं से मुश्किलें और बढ़ीं। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जो किसी अज्ञात रोग से ग्रसित थे और पीलियाग्रस्त लगते थे, जिसके कारण वे हमेशा दुर्बल रहे। ओह! और एक दासी जिससे व्यास का संयोग हुआ, उससे जन्मे विदुर, जो अत्यंत ज्ञानी, नीतिवान और धर्मपरायण थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण सामाजिक नियमों के अनुसार सिंहासन पर दावा नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से भीष्म की प्रतिज्ञा ने जो शून्य पैदा किया, उसे भरने के लिए जो रास्ता अपनाया गया,
उसने नई समस्याओं को जन्म दे दिया। बिल्कुल सही। इन तीनों राजकुमारों की अपनी अपनी सीमाओं ने ही आगे चलकर कौरवों मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों यानी पांडु के पुत्रों के बीच उस भयानक ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अंतहीन विवादों की नींव रखी, जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ। हाँ, धृतराष्ट्र का अंधापन उन्हें सिंहासन के लिए स्वाभाविक रूप से अयोग्य बनाता था, लेकिन पुत्र मोह में वे पांडवों के अधिकारों को अनदेखा करते रहे। पांडु की बीमारी और कम उम्र में मृत्यु ने उनके पुत्रों को अनाथ और असुरक्षित बना दिया, और विदुर की बुद्धिमत्ता राज्य के काम आ सकती थी, पर वे शासक नहीं बन सकते थे। तो ये पूरी स्थिति कहीं न कहीं भीष्म की उस एक प्रतिज्ञा का अप्रत्यक्ष परिणाम थी। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, भीष्म तो उस समय कुरुवंश के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे, सबसे शक्तिशाली भी। हाँ, थे। क्या वे स्थिति को संभाल नहीं सकते थे? क्या वे अपनी प्रतिज्ञा को थोड़ा लचीला नहीं बना सकते थे? शायद राजमाता सत्यवती के कहने पर या वंश को बचाने के नाम पर क्या प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर ही थी? देखिए, यही भीष्म की त्रासदी का मतलब दुख का केंद्र बिंदु है। वे अपनी प्रतिज्ञा में इतने जकड़ गए थे, उसे अपने धर्म का पर्याय मान बैठे थे कि वे उससे रत्ती भर भी हटने को तैयार नहीं हुए। लेकिन क्यों? शायद वे चाहते तो कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे, शायद वे स्वयं कुछ समय के लिए शासन संभाल सकते थे जब तक कोई योग्य उत्तराधिकारी न मिल जाए, या शायद नियोग के परिणामों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते थे, पर वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे, एकदम दृढ़। इसका कोई खास उदाहरण जहां उनकी प्रतिज्ञा सीधे तौर पर किसी बड़ी समस्या का कारण बनी हो? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है काशी की राजकुमारियों का अंबा, अंबिका और अंबालिका। हाँ, सुना है। भीष्म इन तीनों का हरण करके विचित्र वीर्य के विवाह के लिए लाए थे, लेकिन अंबा पहले ही राजा शाल्व को मन से अपना पति मान चुकी थी। अच्छा। जब भीष्म को ये पता चला, उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, पर शाल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका हरण हो चुका था। हाँ, एक तरह से अपमानित मानकर। अंबा वापस भीष्म के पास आई और उनसे विवाह करने का आग्रह किया, क्योंकि अब वही उसके अपहरणकर्ता और एक तरह से जिम्मेदार थे। लेकिन भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला दिया। इससे अंबा का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। ओह, बहुत दुखद। अपमान और प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने तपस्या की और वरदान पाया कि अगले जन्म में वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। और वो बनी? हाँ, वही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी, जिसे सामने रखकर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भीष्म पर बाण चलाए और उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान के बावजूद उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। तो देखिए कैसे एक प्रतिज्ञा ने न केवल एक स्त्री का जीवन नष्ट किया, बल्कि स्वयं भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। बिल्कुल, उनकी प्रतिज्ञा उनके लिए एक पिंजरे की तरह साबित हुई। इरादा बेशक नेक था, पर उसका प्रभाव विनाशकारी हुआ। और एक और पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, भीष्म की निष्क्रियता, खासकर बाद के वर्षों में। जब कौरव और पांडवों के बीच विवाद बढ़ रहा था, ऐसा लगता है कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे सिंहासन के प्रति तो पूरी तरह वफादार थे, लेकिन शायद न्याय या धर्म के व्यापक अर्थों के प्रति उतने नहीं रह पाए। क्या ऐसा कह सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सच कहूं तो जटिल बिंदु है। भीष्म सिंहासन के सेवक बनकर रह गए, भले ही उस सिंहासन पर अधर्म ही क्यों न बैठा हो। मतलब? उनकी प्रतिज्ञा उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने के लिए बाध्य करती थी, उस पर बैठने वाले व्यक्ति के गुण दोष देखे बिना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद द्रौपदी के चीरहरण की घटना है। बिल्कुल, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धा और ज्ञानीजन सिर झुकाए बैठे रहे। क्यों? वे रोक नहीं सकते थे। भीष्म ने कुछ कमजोर तर्क देने की कोशिश की, धर्म की सूक्ष्मता की बात की, लेकिन उन्होंने दुशासन को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वे चाहते तो शायद सभा को रोक सकते थे, पर वो चुप रहे। इसी तरह जब पांडवों को बार बार उनके जायज हक से वंचित किया जा रहा था, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार रहे थे, या जब युद्ध को टालने के आखिरी प्रयास हो रहे थे, भीष्म जानते थे कि अधर्म हो रहा है। उन्हें पता था। हाँ, वो जानते थे कि युद्ध से केवल विनाश होगा, लेकिन वे दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। तो उन्होंने सिंहासन की सेवा की, न्याय की नहीं। हाँ, ये उनकी प्रतिज्ञा का एक सीधा और दुखद परिणाम था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस मूल सवाल पर वापस आएं,
कि भीष्म की प्रतिज्ञा हस्तिनापुर राज्य के लिए अच्छी थी या बुरी, तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम निष्पक्ष होकर तार्किक रूप से विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये नेक इरादे से की गई एक दुखद भूल थी, एक ट्रैजिक एरर जिसे कहते हैं। दुखद भूल। हाँ, इरादा पूरी तरह से शुद्ध और महान था। अपने पिता की खुशी, परिवार में शांति, राज्य में तात्कालिक एकता, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, इरादे पर सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस इरादे को पूरा करने के लिए चुना गया तरीका वो चरम था। एक ऐसी समस्या जिसे शायद बातचीत से, समझदारी से या किसी और लचीले उपाय से हल किया जा सकता था। उसका समाधान उन्होंने एक कठोर, अटूट और आजीवन चलने वाली प्रतिज्ञा से किया। और इसके परिणाम हमारे सामने है। एक अस्थिर राजवंश की नींव पड़ गई, क्योंकि सबसे योग्य व्यक्ति ने स्वयं को दौड़ से ही बाहर कर लिया। सही बात है। सत्ता का एक शून्य पैदा हुआ, जिसे भरने के लिए परोक्ष या कमजोर उत्तराधिकारियों का सहारा लेना पड़ा। इसी कमजोरी और असुरक्षा ने भाइयों के बीच ईर्ष्या और गृहयुद्ध के बीज बोए। और अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में वो महाविनाश हुआ, जिसने लगभग पूरे आर्यावर्त को प्रभावित किया। हाँ, स्रोत में वो जहाज वाली उपमा दी गई थी, वो यहाँ काफी सटीक लगती है ना? हाँ बिल्कुल, कि भीष्म की प्रतिज्ञा कुछ ऐसी थी जैसे किसी शक्तिशाली जहाज से उसका मुख्य इंजन ही निकाल दिया जाए, ताकि डेक पर परिवार का आपसी झगड़ा सुलझ जाए। अच्छा। कुछ समय के लिए तो जहाज शांत पानी में खड़ा रहा, लगा सब ठीक है। लेकिन जब असली तूफान आया, जब राज्य को दिशा, नेतृत्व और आगे बढ़ने की शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, जैसे उत्तराधिकार का संकट, कौरवों का धर्म, युद्ध की विभीषिका, हाँ, तब वो जहाज दिशाहीन और शक्तिहीन होकर रह गया और आखिरकार डूब गया। यह हमें धर्म की प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जैसा महाभारत में दिखाया गया है। धर्म इतना सीधा नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। भारतीय चिंतन में और विशेषकर महाभारत के अपने कथानक में धर्म को अक्सर सूक्ष्म कहा गया है। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक, जटिल, परिस्थितियों पर निर्भर करने वाला। इसका अर्थ है कि धर्म या कर्तव्य का कोई एक सीधा साधा हमेशा लागू होने वाला फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा। सही और गलत का निर्णय हमेशा स्पष्ट नहीं होता। यह स्थिति, समय, व्यक्ति और परिणाम पर निर्भर करता है। किसी एक विचार, सिद्धांत या प्रतिज्ञा से, चाहे वो कितना भी नेक क्यों न लगे, जरूरत से ज्यादा या अंधा जुड़ाव नुकसानदेह हो सकता है। और शायद यही भीष्म के साथ हुआ। हाँ, ऐसा लगता है वे अपनी प्रतिज्ञाहुपी धर्म के एक पहलू से इतने बंध गए कि धर्म के अन्य, शायद उस समय ज्यादा जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर गए, जैसे न्याय, करुणा। तो भीष्म एक तरह से एक ट्रैजिक हीरो बन जाते हैं, एक महान व्यक्ति जो अपने ही ऊंचे आदर्शों के बोझ तले दबकर रह गया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कर्तव्य की पूजा की, लेकिन शायद करुणा, विवेक और व्यापक न्याय के तकाजों को पूरी तरह नहीं निभा पाए। उन्होंने सिंहासन की रक्षा को सर्वोपरि माना, पर शायद हमेशा धर्म और प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, और यहाँ यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि कैसे यह स्थिति भगवद गीता में कृष्ण के उपदेशों से प्रतिध्वनित होती है, जो स्वयं महाभारत का ही हिस्सा है। अच्छा, कैसे? खासकर अध्याय 2 से 4 तक कृष्ण अर्जुन को कर्मफल की चिंता किए बिना कर्म करने को कहते हैं, लेकिन साथ ही किसी एक कर्म या कर्तव्य या उसके एक निश्चित रूप से अत्यधिक आसक्ति या लगाव के प्रति भी सावधान करते हैं। वे अर्जुन को स्थिति के अनुसार अपने स्वधर्म को समझने और निभाने के लिए कहते हैं, जो कि एक योद्धा के रूप में अधर्म के विरुद्ध लड़ना था। तो ये एक तरह से भीष्म के तरीके की आलोचना है, कह सकते हैं। एक तरह से भीष्म के अपने धर्म पालन के तरीके, यानी एक अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा से बंधे रहने पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी की तरह लगता है, जो महाकाव्य के भीतर ही बुनी गई है। यानी महाभारत खुद ही नियमों के अंधे पालन पर सवाल उठा रहा है। हाँ, और दिखाता है कि सच्ची नैतिकता सिर्फ नियमों को रटना नहीं, बल्कि संदर्भ के अनुसार बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करना है। भीष्म महान थे, पर शायद इस विवेक के प्रयोग में कहीं चूक गए। तो निष्कर्ष स्पष्ट है, भीष्म की प्रतिज्ञा इरादे में महान थी, एक पुत्र के त्याग का अद्वितीय उदाहरण थी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन हस्तिनापुर राज्य और कुरु वंश के भविष्य के लिए ये लंबे समय में विनाशकारी साबित हुई। हाँ, ये अनजाने में ही सही, पर कुरु वंश के पतन और उस भयानक गृह युद्ध का बीज बन गई, जिसने भारतवर्ष के इतिहास को बदल दिया। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार है, जिस पर वे स्वयं मनन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भीष्म की कहानी से परे अगर हम सोचें,
तो कितनी बार हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में, हमारे गहरे सिद्धांत या कठोर प्रतिबद्धताएं जो नेक इरादे से ही बनाई जाती हैं, अनजाने में ऐसे अप्रत्याशित और नकारात्मक परिणाम ला सकती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो सोचने वाली बात है। क्या कभी-कभी परिस्थितियों के अनुसार अपने आदर्शों, अपने वचनों को समझने और लागू करने में थोड़ा लचीलापन दिखाना, थोड़ा विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी और शायद सच्चा धर्म नहीं है?